हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं कि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 में यदि अगर 17 प्रश्न अगर जो है डिलीट हो जाते हैं, ठीक है, और या फिर उनके आंसर चेंज कर दिए जाते हैं, तो इसका जो है कट ऑफ पर क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में आज विस्तार पूर्वक बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है बात करते हैं इसकी, जो है कि नॉर्मल की। आपको पता होगा कि नॉर्मल कंडीशन में कि जो है जो सामान्य अध्ययन एक होता है कि जीएस फर्स्ट होता है, इसमें जो है 150 जो है प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, जो कि आपका जो यह पेपर होता है 200 नंबरों का होता है। ठीक है, वहीं बात करें जो सामान्य अध्ययन 2 होता है, ठीक है, जीएस 2 होता है, यह इसमें जो है 100 क्वेश्चन होते हैं और यहाँ पे 200 मार्क्स का होता है। ठीक है, यह बात जो है आपको पता होगी। ठीक है, यदि जो जीएस फर्स्ट है, सामान्य अध्ययन 1 है, उसमें जो एक जो प्रश्न होता है उसकी कीमत कितनी होती है, एक प्रश्न अगर आप सही करते हैं तो उसके लिए आपको 1.33 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। ठीक है, अगर आप यदि आप इसको जो है एक प्रश्न अगर गलत कर देते हैं तो आपको 0.33 मार्क्स जो है आपके यहाँ पे काट लिए जाते हैं। ठीक है, ये निगेटिव है। ठीक है, अब बात करते हैं यदि अगर डिलीट होता है या फिर अगर क्वेश्चन अगर जो का आंसर जो होता है चेंज होता है तो उसका कट ऑफ पर क्या असर पड़ता है। ठीक है, देखो आजकल जो आयोग ये करता है कि यदि जो प्रश्न के क्वेश्चन जो होते हैं डाउटफुल होते हैं तो आयोग क्या करता है, उसको जो है उसके आंसर को चेंज नहीं करता है, उसके आंसर को जो है डिलीट कर देता है। ठीक है, क्या करता है, उसको उस क्वेश्चन को ही डिलीट कर देता है। ठीक है, जैसे इस बार जो है लगभग 17 क्वेश्चन ऐसे हैं, 17 क्वेश्चन जो कि डाउटफुल में है। ठीक है, अगर डाउटफुल में है 17 क्वेश्चन है तो 17 क्वेश्चन को क्या करेगा, वो डिलीट कर देगा। अगर 17 क्वेश्चन यहाँ पर अगर डिलीट कर दिए गए तो यहाँ पे आपके पास कितने क्वेश्चन बचते हैं, फिर जो है आपके पास जो है यहाँ पे 100 जो है आपके 133 क्वेश्चन यानी कि 133 क्वेश्चन जो है आपके पास जो है बचते हैं। ठीक है, जब आपके पास जो है यहाँ पे 133 क्वेश्चन बचेंगे, ठीक है, तो 133 क्वेश्चन को जो है यहाँ पे अगर मार्क्स का देखा जाए तो यह जो 133 क्वेश्चन में कितने जो है मार्क्स को का पेपर होगा, तो यहाँ पे 133 क्वेश्चन रहेंगे लेकिन मार्क्स आपका उतना ही रहेगा, यानी कि 200 ही मार्क्स रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे देखेंगे नॉर्मल कंडीशन में जो एक प्रश्न सही करने पे आपको जो है 1 पॉइंट जो है यहाँ पे 33 नंबर मिल रहा था। ठीक है, लेकिन अगर जब देखेंगे यहाँ पे जो है कि 17% जो नंबर है, 17 क्वेश्चन जो है डिलीट करने पे जब आपकी कट ऑफ बनेगी तो वह 133 जो है क्वेश्चनों पर बनेगी। ठीक है, अगर जब 133 क्वेश्चन को देखते हैं तो यहाँ पे जो एक प्रश्न की कीमत जो है कितनी हो जाती है, तो एक प्रश्न की अगर एक क्वेश्चन यहाँ पे राइट करते हैं, यदि आप जो है यहाँ पे काउंट कर रहे हैं 133 क्वेश्चन के देख रहे हैं, अगर एक क्वेश्चन यहाँ पे राइट करते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे 1.50 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, यदि जो है काउंटिंग होती है 133 क्वेश्चनों की, ठीक है, उसके आधार पर कट ऑफ बनता है। तो ठीक है, ये बात। अब बात करते हैं उन बच्चों की जो बच्चे जिन बच्चों का क्या होता है कि उन्होंने तो क्वेश्चन कर दिया, ठीक है, सही कर दिया है, अपने हिसाब से उनको लगा कि ये सही है, लेकिन जब आंसर की आई तो उसमें लगता है कि जो आयोग ने माना है वह जो है उत्तर उसको सही माना है, तो मेरा तो सही हो गया। लेकिन बाद में जब बच्चों द्वारा जो है उस क्वेश्चन को जो है क्लेम किया जाता है कि नहीं, इसका जो आंसर दिया गया है वह गलत है। ठीक है, वह गलत है, इसका आंसर जो होता है वह दूसरा होना चाहिए, आंसर इसको जो है ए, इसका आंसर जो है ए होना चाहिए, लेकिन आयोग ने इसको बी दे दिया है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में ये होता है कि वहाँ पर जो आंसर जो है अगर चेंज कर दिए जाते हैं, आंसर चेंज कर दिए जाते हैं, तो इसका जो है उन बच्चों को जो है घाटा हो जाता है, नुकसान हो जाता है, जो बच्चे जो है इसको सही मानकर बैठे थे। ठीक है, लेकिन जो बच्चे अगर जो प्रश्न डिलीट हो जाता है, इसका जो है तो लाभ जो है किसी को नहीं मिलता, क्योंकि जो प्रश्न जो है उन्होंने सही किया हो या फिर गलत किया हो, सबका जो है यह किसी को जो है इसमें काउंट नहीं किया था। ठीक है, तो यह होता है डिलीट और चेंज का जो है इफेक्ट है ना, यह जो है ऐसे ही यहाँ पे काउंट किया जाता है। ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई होगी तो हम एक बार आपको फिर से बता देते हैं कि क्या चीज़ कैसे डिलीट में और चेंज में क्या फ़र्क पड़ता है। देखो डिलीट में क्या होता है कि अगर जो है 150 क्वेश्चन का पेपर है, ठीक है, उसमें से मान लो अगर 17 क्वेश्चन क्या है गड़बड़ है, ठीक है, तो आयोग क्या करता है कि इनके आंसर जो चेंज नहीं करेगा, बोलेगा कि ऐसा करो, इनको जो है 17 क्वेश्चन को डिलीट कर दो, हटा दो यहाँ से। अब कितने क्वेश्चन काउंट किए जाएंगे, अब जो है 133 क्वेश्चन ही जो है यहाँ पर जो है काउंट किए जाएंगे। ठीक है, यह तो ही बात डिलीट की। और वही बात करिए अगर चेंज की, चेंज में क्या होता है कि जो आंसर जो है, जैसे आयोग ने आंसर ए दिया है, ठीक है, और आपने बी लगा दिया है,
लेकिन आपने क्लेम किया कि सर आपने जो आंसर ए दिया है वह गलत है, आप जो है उसका आंसर बी होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, ठीक है, कि आपने अगर उस क्वेश्चन को सही किया है तो आपको फ़ायदा मिल जाता है, ठीक है, आंसर चेंज होने पर। अगर यदि आपने गलत किया है तो आंसर चेंज होने पर बच्चों को नुकसान हो जाता है। इसलिए जो है इस बार देखेंगे कि जो कट ऑफ है वह इस बार सबसे कम रहने वाली है। आप देखिएगा उसके 2-3 कारण हैं। उसके पहला कारण ये है कि जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है वहाँ इस बार जो है लगभग 900 प्लस जो है क्या है, यहाँ पर वैकेंसीज़ आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। और यहाँ पे बात करें इस बार जो बच्चे हैं तो बहुत ही कम बच्चे, लगभग यहाँ पे 42% जो है बच्चे ही जो अपीयर हुए थे। लगभग 2,41,000 जो है 2 लाख जो है 41 जो है हज़ार बच्चे जो है ही यहाँ पे जो है क्या किए थे, अपीयर हुए थे एग्ज़ाम में, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तीसरा कारण क्या है, तो इस बार देखेंगे जो पेपर का लेवल था वह क्या था कि बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक था, ठीक है। उसमें बहुत सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपसे पूछ ली गई थी, ठीक है। और इस बार का जो पैटर्न था, करंट अफेयर भी ऐसे पूछे गए थे कि बहुत सारे लोग जो आई दृष्टि या फिर घटना चक्र पढ़ के जाते थे, क्वेश्चन तो वहीं से आए थे, लेकिन जो है बहुत ही जो है घुमावदार प्रश्न थे। तो ऐसे में बच्चे बहुत सारे प्रश्न जो है यहाँ पे गलत करके आ गए, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो GS1 में पास हैं लेकिन GS2 में वहाँ पे फेल हो गए हैं। इस कारण भी जो है यहाँ पे देखेंगे आप जो है इस बार जो कट ऑफ है वह कम जाने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है, सॉरी बहुत ज़्यादा है। इस बार कट ऑफ जो है कम रहेगी, यकीन मानिए, ठीक है। हमारा जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ का जो है यहाँ पे प्रेडिक्शन ये है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे 2024 का प्रीलिम्स में जो कट ऑफ होगी, अगर जिन बच्चों के अगर यहाँ पे 75 से 80 क्वेश्चन हैं उनकी जो है वह सेफ जोन में अपने आप को रख सकते हैं, ठीक है। अगर आपके इतने क्वेश्चन राइट बन रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं, ठीक है। ये जनरल कैटेगरी की बात है। अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के अगर यहाँ पे 75 से 78 क्वेश्चन है सही है, तो यहाँ पे जो है ओबीसी कैंडिडेट जो है सेफ जोन में है, ठीक है। और एससी कैटेगरी की बात करें यहाँ पे तो अगर उनके जो है 70 से 75 क्वेश्चन है तो यह भी जो है सेफ जोन में है, ठीक है। और वहीं बात करें जो है यहाँ पे एसटी कैंडिडेट जो हैं अगर उनके यहाँ पे 65 से 70 क्वेश्चन है तो यह भी क्या है एक अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। आप लोग मेंस की तैयारी करिए, अगर आपके इतने प्रश्न बन रहे हैं तो आप लोग जो है मेंस की तैयारी करते रहिए, ठीक है। 2024 के जो रिजल्ट है इसकी प्रबल संभावना है कि जो है इस वीक के जो है अंत तक जो है आने की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा हैं, ठीक है। क्योंकि जो है यूपीपीसीएस ने अपना मेंस का जो होना है 2024 का उसकी भी डेट जो है यहाँ पे जो रिलीज़ कर दिया है, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए कम समय रहेगा अगर जिनको लगता है कि मेरा प्रीलिम्स तो हो जाएगा, क्योंकि अगर रिजल्ट नहीं आएगा तब तक कन्फ्यूज़ रहते हैं कि मेरा पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अगर उनका हो भी जाए तो ठीक है, फिर उनका मेंस नहीं हो पाएगा क्योंकि उनके पास प्रॉपर समय रहेगा नहीं और अच्छे नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास इतने क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, राइट बन रहे हैं अपनी कैटेगरी वाइज जो है, तो जो है आप लोग मेंस की तैयारी करते रहिए क्योंकि आपके पास समय कम है। अगर रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद जो है आपको पता चल ही जाएगा कि आपका नाम है कि नहीं, आप कट ऑफ क्लियर कर पाए हैं कि नहीं क्लियर कर पाए हैं, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आपका स्कोर क्या है, ठीक है। वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे जो है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।